पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। आधी रात को आसमान फट पड़ा। गोलियों की बरसात और धमाकों की गूंज ने ड्यूरंड लाइन को जंग के मैदान में बदल दिया। अफगानिस्तान की तरफ से हुई जबरदस्त जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान की चौकियां हिला दी। 58 पाकिस्तानी सैनिक मौके पर ढेर और दर्जनों घायल। यह कोई सामान्य बॉर्डर क्लैश नहीं था, बल्कि सीधा बदला था उस एयर स्ट्राइक का जो पाकिस्तान ने काबुल में जाकर की थी। अब तालिबान ने खुलकर पाकिस्तान को वहीं छकाया जो वो दूसरों को खिलाता था। मुंहतोड़ जवाब। भारत में मौजूद अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे थी पाकिस्तान के खिलाफ पिघलती आग। भारत में बैठकर मुत्तकी को जो इज्जत और मंच मिला, उसने पाकिस्तान की नसों में जलन भर दी। पाकिस्तान सोच भी नहीं पाया था कि वही तालिबान जिसे उसने कभी अपना बच्चा कहा था, अब उसी को सबक सिखा देगा। लेकिन मुत्तकी का भारत द्वारा अफगानिस्तान के आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया और पाकिस्तान की तबाही की शुरुआत। हमले का वक्त ऐसा चुना गया कि पाकिस्तान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। रात की खामोशी में अचानक अफगान टैंकों की गड़गड़ाहट गूंजी। गोलियों की चमक ने अंधेरा चीर दिया। ड्यूरंट लाइन की पहाड़ियों में बारूद की महक फैली और पाकिस्तानी पोस्टें एक एक कर ढह गईं। अफगान सैनिकों ने उन टैंकों का इस्तेमाल किया जो कभी अमेरिका छोड़कर भाग गया था, यानी वो बारूद अब पाकिस्तान पर बरस रहा था जो कभी उसके आका अमेरिका का था। पाकिस्तान इस वक्त जिस झटके में है वो सिर्फ सैन्य हार का नहीं, कूटनीतिक अपमान का भी है। मुत्तकी भारत में हिज एक्सीलेंसी कहलाए तो इस्लामाबाद में बुखार चढ़ गया। सवाल उठे, भारत और तालिबान इतने नजदीक कैसे आ गए? जवाब सीधा था, पाकिस्तान ने अपने ही खेल में खुद को फंसा लिया। जिस तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी को खत्म करने के लिए उसने काबुल में बम गिराए, उसी के जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान की चौकियां उड़ाई। भारत में हुई मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आग में घी डाल दिया। उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर ऐसा तंज कसा कि पूरा दक्षिण एशिया सुनता रह गया। हमने नाटो को हराया, अमेरिका को हराया, सोवियत को हराया। अब अगर कोई हमें आजमाना चाहता है तो पहले उनसे पूछ ले। ये बयान किसी युद्ध की घोषणा से कम नहीं था। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दी थी और कुछ घंटों बाद ही गोली की आवाजें सबूत बन गईं। हमले का कमान संभाला था तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने, वही जो तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है। पुराने अफगानी योद्धाओं की नसों में वही बारूद बह रहा था जिसने अमेरिका को भागने पर मजबूर किया था। मुल्ला याकूब के आदेश के बाद 7 जगहों पर पाकिस्तान की चौकियां तबाह कर दी गईं। अफगानिस्तान ने आधिकारिक बयान में कहा, यह रिटेलिएटरी ऑपरेशन था, हमारी संप्रभुता पर हमले का जवाब। पाकिस्तान की सेना ने पहले हमेशा की तरह झूठ फैलाया, हमने भी जवाब दिया, अफगान ठिकाने तबाह कर दिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने सच्चाई दिखा दी। वीडियो में धुआं उड़ता दिखा और पाकिस्तान के घायल सैनिकों को स्ट्रेचर पर लाते हुए देखा गया। BBC, टोलो न्यूज़ और अल जजीरा तक ने पुष्टि की कि हमला अफगानिस्तान की ओर से हुआ और पाकिस्तान की हानि भारी थी। इस पूरी कहानी में भारत की भूमिका सबसे दिलचस्प है। मुत्तकी का भारत में इतना स्वागत पाकिस्तान के लिए एक झटका था। भारत ने दिखा दिया कि वह अब अफगानिस्तान के साथ खुलकर खड़ा है। अमेरिका जहां बगराम एयरबेस वापस पाने की कोशिश में है, वहीं भारत मुत्तकी को दिल्ली घुमा रहा है। संदेश साफ है कि दक्षिण एशिया का नया संतुलन अब भारत के इर्द गिर्द घूमेगा, न कि पाकिस्तान के। अफगानिस्तान के लिए यह सिर्फ युद्ध नहीं, प्रतिष्ठा का प्रश्न था। 40 साल के युद्ध के बाद जिसने दुनिया की 3 सुपर पावर्स को हराया हो, वो पाकिस्तान जैसे देश से डरने वाला नहीं था। तालिबान के सैनिकों ने साफ कर दिया, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ है। यही मानसिकता पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब से जो सेफ्टी डील साइन की थी, उसका गुब्बारा भी फूट गया। कहा गया था कि पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन जब अफगानिस्तान ने 58 सैनिक उड़ा दिए तो रियाद ने सिर्फ इतना कहा, शांति बनाए रखें, यानी पाकिस्तान अकेला छोड़ दिया गया। कतर, ईरान और तुर्की ने भी एक जैसा रुख अपनाया। सबने शांति की अपील की, पर कोई पाकिस्तान के बचाव में नहीं आया। ये वही पाकिस्तान है जो खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का नेता समझता था, लेकिन आज वही उम्मा उसे नजरअंदाज कर रही है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार है। तालिबान का आत्मविश्वास इस कदर बढ़ा कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ISIS की मौजूदगी पर भी हमला बोले, जो देश अपने आतंकियों को नहीं रोक सकता, वो हमें सबक सिखाने आया है। तालिबान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जानबूझकर अफगानिस्तान की स्थिरता बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वहां फिर से अस्थिरता फैले। लेकिन इस बार तालिबान झुकने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया अब बिखरा पड़ा है। कुछ चैनल इसे छोटा झगड़ा बता रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर अफगान यूजर्स बदले की रात ट्रेंड करा रहे हैं। पाकिस्तान के आम लोग खुद पूछ रहे हैं, जिस तालिबान को हमने पाला वही हमें डस रहा है। जवाब बड़ा क्रूर है, हाँ, अब वो तुम्हारा दुश्मन बन चुका है। दिलचस्प ये भी है कि भारत में अफगान मंत्री की मौजूदगी को अमेरिका बारीकी से देख रहा है। वाशिंगटन को चिढ़ाने के लिए भारत ने मुत्तकी को 8 दिन तक ठहराया और हर मीटिंग में पूरा सम्मान दिया। अफगानिस्तान ने अमेरिका के बिना भारत के साथ संवाद शुरू कर दिया। ये एक नया जियोपॉलिटिकल सिग्नल है जो पाकिस्तान के लिए चेतावनी है कि अब उसकी मध्यस्थ भूमिका खत्म हो चुकी है। अफगानिस्तान के इन हमलों ने पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी खराब कर दिए हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में फौज पर लोग भड़क गए हैं। सोशल मीडिया पर आर्मी इज रिस्पॉन्सिबल ट्रेंड चल रहा है, यानी तालिबान का हमला सिर्फ सीमा पर नहीं, पाकिस्तान के भीतर भी आग फैला गया। अब पाकिस्तान
डोनाल्ड ट्रंप जैसे पीस प्रेसिडेंट की उम्मीद कर रहा है कि वो आकर बीच बचाव करें। लेकिन ट्रंप ने भी मजाक में कहा था, मैं जितने युद्ध रुकवाता हूं पाकिस्तान उतने शुरू करता है। यानी अमेरिका भी अब पाकिस्तान की साख पर भरोसा नहीं करता। भारत के लिए ये पल रणनीतिक वरदान है। न पाकिस्तान अफगानिस्तान पर दबाव बना सकता है, न अमेरिका उसे पूरी तरह बचा सकता है। भारत अफगानिस्तान के साथ निवेश, शिक्षा और डिप्लोमेसी के जरिए नए संबंध बना रहा है। मुत्तकी की भारत यात्रा इसी दिशा का संकेत है कि अब नया काबुल दिल्ली के करीब है, न कि इस्लामाबाद के। अफगानिस्तान ने दुनिया को फिर दिखा दिया कि उसकी मिट्टी कभी किसी के आगे नहीं झुकती। जिसने अंग्रेजों, रूसियों और अमेरिकियों को बाहर निकाला, वो पाकिस्तान के दिखावे से क्यों डरेगा। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये उस देश की पुकार थी जिसने हमेशा अपने हक के लिए खून बहाया। अब पाकिस्तान की हालत यह है कि एक तरफ अफगानिस्तान से गोलियां चल रही हैं, दूसरी तरफ भारत से कूटनीतिक दबाव और ऊपर से सऊदी ईरान का मौन। ऐसा लगता है जैसे हर मोर्चे से पाकिस्तान को घेर लिया गया है। तालिबान ने साबित कर दिया कि अब कोई उसकी ड्रोन डिप्लोमेसी से डरने वाला नहीं है। दक्षिण एशिया के इस नए मोड़ पर कहानी साफ है, अफगानिस्तान अब किसी का मोहरा नहीं रहेगा। उसने जो संदेश दिया है वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। जिस दिन हम जागे किसी की नींद नहीं बचेगी, और आज वही दिन आ चुका है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालिया झड़प ने दक्षिण एशिया की सुरक्षा रणनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। ड्यूरंड लाइन पर हुए हमले सिर्फ सैनिक कार्रवाई नहीं थे, बल्कि यह संदेश भी था कि अफगानिस्तान अब अपने देश की संप्रभुता पर किसी भी बाहरी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह घटना पाकिस्तान के लिए चेतावनी है कि जो देश अब तक अपने पड़ोसियों पर नियंत्रण की कोशिश करता रहा, उसे अब सीधे जवाब मिल रहा है। इस हमले में इस्तेमाल हुई अफगानी तकनीक ने कई देशों की नजरें खींची हैं। पुराने अमेरिकी और सोवियत टैंकों का उपयोग, साथ ही उन्नत हथियारों और ड्रोन तकनीक का समन्वय, यह दिखाता है कि अफगानिस्तान ने अपनी सुरक्षा और हमले की क्षमता को रणनीतिक रूप से बढ़ा लिया है। ये पाकिस्तान के लिए एक नई चुनौती है, क्योंकि अब उनके पारंपरिक हमले तकनीक काम नहीं आएंगे। भारत में अफगान विदेश मंत्री का दौरा इस पूरी कहानी में एक निर्णायक तत्व बन गया। भारत ने मुत्तकी को सम्मानित करके मीडिया और कूटनीतिक मंच पर प्राथमिकता दी, जिससे तालिबान का आत्मविश्वास बढ़ा और पाकिस्तान के भीतर घबराहट पैदा हुई। यह कदम दक्षिण एशिया में भारत की बढ़ती भूमिका और पाकिस्तान की सीमित प्रभाव क्षमता को उजागर करता है। पाकिस्तानी मीडिया में लगातार भ्रम और विरोधाभास देखा गया। कुछ चैनलों ने हमले को सामान्य सीमा झड़प बताया, जबकि सोशल मीडिया पर अफगान पक्ष के वीडियो और तस्वीरें वायरल हुईं। इस डिजिटल डाटा की लड़ाई ने भी पाकिस्तान के भीतर भय और असंतोष को बढ़ाया, जिससे उनकी राजनीतिक और सैन्य साख पर असर पड़ा। अफगानिस्तान के इस कार्रवाई ने क्षेत्रीय कूटनीति को भी सक्रिय कर दिया। सऊदी अरब, कतर और ईरान ने तुरंत शांति की अपील की। हालांकि पाकिस्तान की उम्मीदें इन देशों के समर्थन पर टिकी थीं, पर अब वे केवल चेतावनी और मध्यस्थता तक सीमित रहे। ये पाकिस्तान के लिए अकेलेपन का संकेत है। अफगानिस्तान की इस कार्रवाई का मानवतावादी पहलू भी गंभीर है। हमले में सैनिकों की हानि के अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों का जीवन प्रभावित हुआ। लोग विस्थापित हुए, बाजार बंद हुए और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा। यह दिखाता है कि युद्ध केवल सैन्य जीत या हार नहीं, बल्कि जनजीवन पर भी गहरा प्रभाव डालता है।